नागिन से प्यार। एक गांव में बबलू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। सुबह सुबह वो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मैं किसी काम से गांव के बाहर शहर में जा रहा हूँ और वहां से लौटने में बहुत देर हो जाएगी। आप चिंता मत करना, मैं जल्द ही वहां से लौट आऊंगा। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन ज़रा थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। अरे हाँ माँ, मैं जल्दी वहां से आने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखना और जल्दी मैं आ ना पाऊं तो जल्दी खाना खा लेना। और ऐसा बोल के बबलू वहाँ से चला जाता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे दो आदमी मिलते हैं। उनसे बात करके वो वहाँ से लौटने लगता है। उसे आने में थोड़ी देर हो जाती है और वो वहीं जंगल में आराम करने लगता है। अरे, मुझे तो बहुत देर हो गई और मैं बहुत थक भी गया हूँ। मुझे तो यहीं आराम कर लेना चाहिए। तभी उसे कुछ आवाज़ आने लगती है और वो इधर उधर देखने लगता है। कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? चला जा यहाँ से। बबलू नागिन को देखकर डर जाता है। अरे मूर्ख, तू कौन है और तुझे नहीं पता? तू इस जंगल में क्या कर रहा है? जो भी जंगल में आता है वो वापस लौट कर नहीं जाता। जा, लौट जा, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। ऐसा बोल के नागिन वहां से गायब हो जाती है और बबलू दम दबा के भाग जाता है। अरे बबलू बेटा, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? कहाँ रह गए थे? अरे माँ, मैं वो जंगल से जरा आ रहा था तो बस इसी वजह से मैं लेट हो गया, क्योंकि जंगल में बहुत अंधेरा हो रहा था। अरे बबलू बेटा, मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है कि उस जंगल में मत जाया कर, वहाँ एक नागिन का वास है। माँ, आप बेवजह घबरा रही हो। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, देखो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ऐसा बोल के बबलू अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि वो कितनी सुंदर थी, कितनी प्यारी थी। अरे मुझे तो उससे प्यार हो गया। बबलू ये सोचने लगता है, कल मैं दोबारा उस जंगल में जाऊंगा। ऐसा बोल के बबलू सो जाता है और दूसरे दिन वो उस जंगल में दोबारा चला जाता है। सुनो सुनो नागिन, तुम कहाँ हो? अरे मूर्ख, तू फिर से आ गया। मैंने तुझसे कहा था यहाँ मत आना, फिर दोबारा आ गया तू। अरे मैं यहाँ गलती से नहीं आया हूँ, जानबूझकर आया हूँ। मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है और आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो मुझे। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं मैं एक जहरीली नागिन हूँ और तुम एक साधारण से मनुष्य। चले जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे डस लूंगी। मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। आज तुम मुझे मारी क्यों ना दो, लेकिन मैं आज यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, मगर मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। क्या तुम मुझसे सच में प्रेम करते हो? अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी एक शर्त माननी होगी, जभी मैं तुमसे शादी करूंगी। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। मेरी शर्त ये है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक नागिन हूँ। हाँ हाँ, किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम एक नागिन हो। अब चलो मेरे साथ। हाँ चलो, लेकिन मैं अपना रूप तो बदल लूं। ये बोलकर नागिन अपना रूप बदल लेती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अरे बेटा बबलू, तू कहाँ था और इतनी देर कहाँ लगा दी?
और ये लड़की कौन है तेरे साथ में? अरे माँ, तुम्हें पता है ये तुम्हारी बहू है, अच्छी है ना? क्या सच में ये मेरी बहू है? कितनी सुंदर और सुशील है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? भगवान ने मुझे कितनी सुंदर बहू दी है। माँ जी, मेरा नाम रेखा है। अरे वाह बेटा, बड़ा ही सुंदर नाम है तुम्हारा। तुम कितनी प्यारी और सुशील हो। फिर वो लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन उनके एक पड़ोसी को उन पर शक होने लगा। पड़ोसी एक दिन उनके घर आ जाता है और पूछता है, अरे रेखा, क्या तुम्हें पता था कि मैं पहले एक सपेरा था? सच में? पहले तुम एक सपेरे थे? मुझे इस बात का पता नहीं था। अरे बहू, क्या हुआ? तुम सपेरे के नाम से इतना घबरा क्यों गई? तुम्हारे तो पसीने छूट गए। कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अरे अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे वो कोई बात नहीं बेटा, लगता है तुम्हारी आज तबीयत खराब है। चलो अब मैं चलता हूँ। पड़ोसी के जाने के बाद वो कहीं अकेली जाने लगती है और ये सब पड़ोसी देख लेता है और वो भी उसका पीछा करने लगता है। वो जंगल में जाकर अपना रूप धारण कर लेती है। उसका रूप देखकर पड़ोसी डर जाता है और जाकर गांव वालों को वो सब बात बता देता है। गांव वाले सब हैरान थे और जब वो बबलू की माँ को बताने के लिए जाते हैं तो जब तक बबलू अपनी माँ और अपनी बीवी के साथ बहुत दूर चला जाता है। इस कहानी का यही अंत होता है।